अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 2 लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो गया आपका। लेसन नंबर भी 5 है। इसका उन्वान है आपका बाप की कुर्बानी। लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 का उन्वान क्या है आपका? बाप की कुर्बानी। सबसे पहले लेसन की रीडिंग करनी है आप लोगों ने अच्छी तरह से। मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। इस लेसन की जब आप रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान पर मुसलमान बादशाहों ने कई सौ साल हुकूमत की। इनमें बड़े लायक, बहादुर, रहमदिल बादशाह गुजरे हैं। शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी हिंदुस्तान पर बड़ी कामयाबी से हुक्मरानी की। वो हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह था। ठीक है। शहनशाह बाबर का बेटा हुमायूं एक बार बीमार पड़ गया। आखिर बादशाह का बेटा था, इसे किसी चीज़ की कमी थी, चुनांचे खूब तवज्जो से इलाज होने लगा, लेकिन न जाने क्यों कोई दवा असर नहीं कर रही थी। शहजादे की हालत तेज़ी से ख़राब होती जा रही थी। शहनशाह बाबर, मलका, तबीब और दरबारी सब भी परेशान थे। शहनशाह बाबर दिन रात ये सोचता रहता था कि शहजादा हुमायूं कैसे तंदुरुस्त होगा। आखिर इसने एक दिन अपने ख़ास दरबारियों को मशवरे के लिए बुलाया। ठीक है। जब उसने मशवरे के लिए स्टूडेंट दरबारियों को बुलाया तो क्या हुआ, सियाने दरबारियों ने बादशाह बाबर को कई मशवरे दिए। ठीक है। किसी ने कहा माल का सदका करो, किसी ने कहा जानवरों की कुर्बानी कर दो। एक सियाने दरबारी ने कहा शहजादा हुमायूं आपका बेटा है, इसके लिए ऐसी कुर्बानी दी जाए जो आपके नज़दीक सबसे कीमती और प्यारी हो। ये मशवरा बाबर को ज़्यादा अच्छा लगा। वो सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। रह रह कर इसे यही ख्याल आ रहा था कि सबसे कीमती और प्यारी चीज़ तो इसकी अपनी जान ही है। आखिर इसने फैसला किया कि प्यारे बेटे की ज़िंदगी के लिए अपने जान का नजराना पेश करेगा। बाबर ने वज़ू किया और दुआ की, अल्लाह हर इंसान की तरह मुझे भी जान बहुत प्यारी है, लेकिन हुमायूं मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। मैं अपनी जान को हुमायूं पर कुर्बान करता हूँ, तो इसे तंदुरुस्त कर दे। दुआ करके पर हुमायूं के पलंग के गिर्द चक्कर काटने लगा। शहनशाह बाबर की दुआ कबूल हुई, इसे बुखार हो गया। रफ्ता रफ्ता इसकी बीमारी बढ़ती गई। इस बीमारी में बाबर को मौत आ गई और हुमायूं सेहतमंद हो गया। अल्लाह ताला ने माँ की तरह बाप का भी बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह ताला इस औलाद से राज़ी होता है जिससे इसका बाप राज़ी हो। ठीक है। माँ की दुआ की तरह बाप की दुआ भी अल्लाह ताला सुनता और कबूल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह आप सबको पता है कि हमें कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो इसी तरह बेटा बाप को ये कहते हैं कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिससे इसका बाप राज़ी होगा वो जन्नत में जाएगा। तो हमें अपने माँ बाप दोनों का ख्याल रखना चाहिए और दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जितनी औलाद से माँ मोहब्बत करती है उतनी उससे उसका बाप मोहब्बत करता है। उससे जब कोई तकलीफ़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा आपके बाबा वगैरह परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपने माँ बाप का दिल से अदब और एहतराम करें और उनका ख्याल रखें। लेसन की स्टोरी जानने के बाद, पढ़ने के बाद आपको पता है उसकी मश्क हल करते हैं हम। सबसे पहला सवाल है आपका इसका कि बाबर कहाँ का बादशाह था। तो बाबर हिंदुस्तान का पहला मुग़ल बादशाह था। ठीक है। हुमायूं कौन था? हुमायूं शहनशाह बाबर का बेटा था। दरबारियों ने शहनशाह बाबर को क्या क्या मशवरे दिए? दरबारियों में से किसी ने कहा कि माल का सदका दिया जाए और किसी ने जानवरों की कुर्बानी का मशवरा दिया था उन्हें। ठीक है। सवाल नंबर 3 है शहजादे की जान बचाने के लिए शहनशाह बाबर ने क्या फ़ैसला किया? शहजादे की जान बचाने के लिए शहनशाह बाबर ने अपनी जान का नजराना पेश करने का फ़ैसला किया था। इस्लाम में बाप के बारे में क्या हुक्म है? जवाब है इसका, अल्लाह ताला ने माँ की तरह बाप को भी बड़ा दर्जा दिया है। अल्लाह ताला इस औलाद से राज़ी होता है जिससे इसका बाप राज़ी हो। ठीक है। इसके बाद आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनके जुमले बनाने हैं। ये मैंने पहले भी आपको जुमले बनाना सिखाया है कि लफ्ज़ को उस तरह यूज़ करना है कि एक ऐसी लाइन बने, ऐसी स्टेटमेंट बने जिसका कोई मतलब हो। जैसे सदका भला को टालता है। रहमदिल, बाबर बहुत रहमदिल बादशाह था। आगे नजराना, जान कुर्बान करना, दुआ, 3 लफ्ज़ हैं। इनके जुमले आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुख्तसर जवाबात हैं। दवा का शहजादे की सेहत पर क्या असर हुआ? दवा से उसकी जो है शहजादे की सेहत ठीक नहीं हो रही थी, बुरा असर हुआ था। शहनशाह बाबर के नज़दीक सबसे कीमती और प्यारी चीज़ क्या थी? शहनशाह बाबर के नज़दीक सबसे कीमती और प्यारी चीज़ उसकी जान थी। दुआ के बाद शहनशाह बाबर ने क्या किया? दुआ के बाद शहनशाह बाबर शहजादे के बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। ठीक है। शहनशाह बाबर की वफ़ात किस बीमारी से हुई?
बुखार हो गया था उन्हें और बुखार से उनकी तबीयत बिगड़ती गई थी और उससे उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, दुरुस्त लफ्ज़ पर खाली जगह पुर करनी है। बाबर ने हिंदुस्तान पर बड़ी कामयाबी से हुकूमत की थी। कोई दवा शहजादे पर असर नहीं कर रही थी। बाबर ने अपने ख़ास दरबारियों को मशवरे के लिए बुलाया। बाबर ने फैसला किया कि वो बेटे के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा। इस तरह से ये आपकी खाली जगह फिल होगी। उसके बाद मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज को मिलाएं जिनके मतन के मुताबिक आपस में ताल्लुक़ हो। तो ये मैचिंग है आपकी। सियाने, दरबारी, बाबर, बादशाह था, प्यारी, चीज़, हमायूं, शहज़ादा था, दुआ कबूल हुई। ठीक है, उसके बाद इन अल्फाज की मुअन्नस लिखें। मुज़क्कर मुअन्नस हैं, आपको पता है, बादशाह, मलका, बेटा, बेटी, बाप, माँ, शहज़ादा, शहज़ादी। ठीक है, उसके बाद फ़ेल को अलग करना है आपने। ऐसे अल्फाज, फ़ेल क्या होता है स्टूडेंट? फ़ेल वो होता है कि ऐसे अल्फाज जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करें, यानी तो उसे क्या कहते हैं हम? फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ेल। इस तरह से फ़ेल हुआ हुक्मरान, मशवरे, दुआ। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट आपने ग्रामर बुक सफ़ा नंबर 18 से लेके 21 तक लिखना भी है और याद भी करना है। इस लेसन की तमाम मश्क जो है आपने कॉपी पर लिखनी है और याद करनी है। इसके साथ साथ आपकी एक्टिविटी है 5 मुसलमान बादशाहों की तस्वीरों का चार्ट बनाना है आपने। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।